ओके, सो नेक्स्ट सेशन जो हमारा है वो हमारा टॉपिक है फॉरेक्स मार्केट के सेशंस। कौन से सेशंस में फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करता है। ठीक है, 24 घंटे चलता है तो कैसे चलता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 24 आवर्स का एक सेटअप लगाया हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ 24 घंटे। तो ये इंडियन टाइम के हिसाब से मुझे 24 आवर्स में कहाँ पे कौन सा सेशन एक्टिवेट हो रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है, फॉरेक्स के 4 बड़े सेशन, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। मैं उन 3 ही बड़े सेशन कंसिडर करता हूँ, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ठीक है, सिडनी को अवॉइड करो अभी। ओके, सो इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँगा। ओके, चार 3 बड़े सेशन। ठीक है, टाइम टाइम लिमिट याद रखो, 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे टोक्यो खुलता है और टोक्यो क्लोज होता है आपका 2:30 बजे। ठीक है, 5:30 बजे टोक्यो खुलता है, 2:30 बजे टोक्यो क्लोज होता है। 12:30 बजे आपका लंदन सेशन ओपन होता है और लंदन क्लोज होता है अराउंड 9:30 पे। ओके, और जो न्यूयॉर्क है वो 5:30 बजे खुलता है और क्लोजिंग तो उसकी रात को आती है अराउंड 2:30 बजे। ठीक है, अब हमें इस टाइम, आप देखोगे कि आप किसी न किसी कंट्री में फॉरेक्स मार्केट ऑन एंड क्लोज हो रहा होता है। इसके कारण फॉरेक्स जो है ना 24 घंटे चलता है, ऐसा कहा जाता है यार। फिर आप उसको 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड्स जैसे आप लंदन में ट्रेड करोगे तो लंदन सेशन में ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, और फिर न्यूयॉर्क चालू हो जाए तो न्यूयॉर्क सेशन में आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए फॉरेक्स जो है 24 घंटे चलता है, ऐसा एक अब बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 बजे यहाँ पे आपका लंदन ओपन। ठीक है, ये लंदन ओपन टाइम है और यहाँ पे आपका लंदन क्लोज है। ठीक है, जो है हमारा अराउंड 2:30। ठीक है, सो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टाइम ट्रेड करने का। ठीक है, आपको यहाँ वॉल्यूम देखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेशन वॉल्यूम, यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, तो सेशन वॉल्यूम कब ज़्यादा मिलेगा, जब दो सेशन एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और जहाँ पे एक ओपन हो रहा हो दूसरा क्लोज हो रहा हो वहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसको लेके आओ। सो लंदन हो, ये आपका टोक्यो ओपन। टोक्यो ओपन के 1 घंटे मतलब जो प्री मार्केट ओपन सेशन होता है, हमेशा प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट होता ही, तो वॉल्यूम आपका स्टार्ट होगा 6:30 बजे से होना। तो 6:30 बजे से लेके आप रात के 9:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो। ठीक है, सो इंडियंस या फिर हमारा जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का। आप देखोगे, सो हम टोक्यो ओपन से लेके हम एक ही दिन के अंदर हम यहाँ पे लंदन क्लोज या न्यूयॉर्क का आधा सेशन तक हम ट्रेड कर सकते हैं। और आधे सेशन के बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे 9:30 के बाद जो वॉल्यूम गिर जाता है। ठीक है, जो वॉल्यूम काफ़ी लो होता है। सो ये सिंपल चीज़ है कि इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपके पास लगभग पूरा टोक्यो सेशन होता है, आपके पास पूरा लंदन सेशन होता है और हाफ टाइम होता है आपके पास न्यूयॉर्क का। तो अगर आप इंडिया में हो तो इट इज़ अ बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, राइट। आप अगर जॉब करते हो तो भी ठीक है, अगर आपका जॉब मान लो 10 से 7 का अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए बेस्ट सेशन है। आप टोक्यो सेशन को ट्रेड करो 6:30 to 9:30, आराम से आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, सो जो फॉरेक्स है आपको काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ सेशंस। ठीक है, जो आपको दूसरे मार्केट में नहीं मिलता है। ठीक है, और इंडिया के लिए तो बेस्ट है फॉरेक्स, क्योंकि आपके पास तीनों सेशन मिलते हैं एक ही टाइम फ्रेम, एक ही दिन में। ठीक है, हमारा जो टाइम है हम जाग रहे होते हैं उस टाइम में, हमारा सुबह से लेके रात तक का 9:30 का टाइम है, उसके पूरे सेशन के अंदर आप तीन जो मेन सेशन है हमारे फॉरेक्स के उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए बहुत सारी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं फॉरेन की, उनकी ट्रेडिंग फ्लोर्स इंडिया में अवेलेबल हैं या इंडिया में सेटअप किए हुए उन्होंने, क्योंकि उनको 3 शिफ्ट मिलती हैं ट्रेड करवाने के लिए। ठीक है, अगर यूएस वाला है तो यूएस वाला जब उठेगा
यहाँ पे, ठीक है, यूएस वाला जब यहाँ पे उठेगा उसका सुबह यहाँ पे होगा, तब तक ये जो इतने सेशन है, ठीक है, वो सेशन क्लोज हो चुके होंगे। अगर उसको ट्रेड करना है इन सेशंस को, तो उसको यहाँ पे रात को ट्रेड करना पड़ेगा, उसको रात की जो उसकी विंडो है उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें सारे तीनों तीनों सेशन हमें दिन में ही मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, सो इसको करते हैं क्लोज फिलहाल के लिए, हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आपको समझ में आया फॉरेक्स सेशन का? हम देख लेते हैं, हम इसको बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम मार्क करते हैं हमारा टोक्यो सेशन, जो हमारा है 5:30 से 2:30। और यहाँ पे दूसरा जो हमारा सेशन है लंदन सेशन, ओके, जो हमारा है 12:30 से 9:30। और जो हमारा थर्ड सेशन है यूएस का, वो तो चलता ही रहता है, बट हमें मेजर टाइम फ्रेम देखना है 5:30 और यहाँ पे 9:30। सो सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का 6:30 के बाद। आप टोक्यो सेशन को ट्रेड करो, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम आपको मिलेगा। जहाँ पे सेशन ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो एशिया और यहाँ पे लंदन दोनों ओवरलैप होते हैं, कब ओवरलैप होते हैं? सो जो 12 बजे, 12:30 बजे से लेके जब तक टोक्यो क्लोज नहीं होता 2:30 बजे तक, तब दोनों सेशन ओपन होते हैं। एक ऐसा टाइम जिसमें दोनों के दोनों ओपन है, ठीक है, लंदन भी ओपन है और टोक्यो भी ओपन है। तो इस टाइम फ्रेम को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अब ये न्यूयॉर्क खुलेगा 5:30 बजे और ये क्लोज होगा 9:30 बजे, तो ये जो पूरा टाइम है, ये जो ओवरलैपिंग टाइम है, ठीक है, इसमें आपको अच्छा वॉल्यूम देखने मिलेगा ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये इस सेशन के दौरान आपको अच्छा वॉल्यूम देखने मिलेगा। आप टाइम नोट कर लेना, कितना टाइम आप नोट कर रहे हो। 6:30 के बाद टोक्यो सेशन, 12:30, 2:30 और 5:30 से 9:30, ये सेशंस अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, हमें ज़्यादा ट्रेडर चाहिए मार्केट में। तो जब ट्रेडर होंगे तभी मार्केट मूव करेगा, ट्रेडर नहीं होंगे तो मार्केट मूव नहीं करेगा। बैंक्स ओपन होंगी तो मार्केट मूव करेगा, बैंक क्लोज होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें पर्टिकुलर सेशन में ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपका जॉब है, आप पार्ट टाइम ट्रेड करना चाहते हो, तो आई रिकमेंड कि आप टोक्यो सेशन को ट्रेड करो सुबह। ठीक है, आप और घर पे आने के बाद आप 7 बजे के बाद, 7 से 9:30 आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? सो 9 to 5 जॉब है तो आप इस सेशन को ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सुबह ट्रेड करना चाहते हो, 10 से 5, 10 से 7, 10 से 6 का जॉब है, तो आपको सुबह 6:30 से 9:30 तक आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना काम छोड़ के या फिर जॉब के टाइम पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। फॉरेक्स आपको अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ेंगी। आप ट्रेडिंग के लिए 2 से 3 घंटा अलॉट कर सकते हो आपके टाइम के अंदर, और आप अच्छे से फॉरेक्स को सीख सकते हो। जब आपको ट्रेडिंग आ जाए, आपको पता है कि मैं फॉरेक्स से अच्छा खासा इनकम कर रहा हूँ, देन ओनली आप सोच सकते हो कि मैं इसको फुल टाइम कर सकता हूँ। ठीक है, कितना समझ में आया? राइट। इसके बाद का नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा, आपको कौन सी पेयर्स ट्रेड करनी है, कब को ट्रेड करनी है। ठीक है, सो हम थोड़ा करेंसी पेयर को एक्सप्लोर करेंगे, और कौन सी पेयर्स को कब ट्रेड करनी है मैं रिकमेंड करूँगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, ओके।